जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रिशाल सिंह लेके आया हूँ सरल हिंदी व्याकरण। आज का हमारा शीर्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पूर्व हम वर्ण विचार पर चर्चा कर चुके हैं। वर्ण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं साथियों। अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न निकालना चाहते हैं जो वर्ण से संबंधित हैं, स्वरों से संबंधित हैं, व्यंजनों से संबंधित हैं। देखिए, इससे पूर्व हमने वर्णमाला वर्णमाला क्या है, वर्णमाला को हम देखेंगे पहले। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये लिखा हुआ है, लिख दिया है पहले ही। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध क्या होता है, क्रम से जो आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, स्वर आएंगे आपके, स्वर के बाद क्या आएंगे, व्यंजन आएंगे। इस प्रकार से एक क्रम बनता है और इस क्रम को हम वर्णमाला में रखते हैं, वर्णमाला कहते हैं साथियों। आगे चलते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह आते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से एक आता है या दोनों आते हैं, जोड़े के साथ आते हैं। अंग और अह, ये दो आते हैं जो अनुस्वार और विसर्ग के रूप में जाने जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग के रूप में जाने जाते हैं। परंतु ना तो ये स्वरों के स्वर गिने जाते हैं, स्वरों में इनकी गिनती होती है, और ना ही इनकी व्यंजनों में गिनती होती है। ये स्वरों के साथ में प्रयोग जरूर होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ना तो ये स्वर के साथ काउंट होते हैं, गिने जाते हैं, और ना ही ये व्यंजनों के साथ गिने जाते हैं, परंतु इनका प्रयोग स्वरों के साथ जरूर होता है। आगे देखेंगे साथियों। लुंठित, लुंठित क्या है, आपका र है। ये क्या होता है लुंठित, उच्चारण में जब जीभ हमारे तालू से टक्कर लुढ़क करके मूर्धा से स्पर्श करती है तो ये मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ये रे कहा जाता है, बोला जाता है। इसे हम लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुंठित, लुंठित भी बोलते हैं, मूर्धन्य भी बोलते हैं, रे मूर्धन्य भी होता है। आगे हम चौथे नंबर पर देखेंगे। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक एक शब्द है और इस पार्श्विक शब्द कौन सा है, ये है आपका ले। क्या है, ले। ये प्रश्नों में आता है, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ये है आपका ले। इसमें उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए वो पार्श्विक होता है और वो आपका ले होता है। पांचवें नंबर पे आपका आता है उत्क्षिप्त, पांचवें नंबर पे आता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त आपके दो होते हैं, ड और ढ। इसमें नीचे एक बिंदु लगा हुआ है, इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपके संस्कृत में भी नहीं होते हैं, ये हिंदी में ही होते हैं। और इनका जो उच्चारण है ये थोड़ा झटके के साथ बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, झटके के साथ बोले जाते हैं, जीभ हमारी मूर्धा से टकराती है, तो ये इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। आगे है हमारे 6 नंबर पर आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे, क्ष, त्र, ज और श्र। ये हमारे 4 संयुक्त वर्ण हैं। इनमें एक स्वर और 2 व्यंजन हैं, यानी 3 व्यंजनों के साथ ये मिलके, 3 वर्णों के साथ मिलकर के बना है। एक संयुक्त अक्षर हमारे 3 वर्णों के योग से मिलकर के बना है। तो आगे हम देखेंगे 7वें नंबर पे कौन सा है, हमारा है अवृत। अवृत, अवृत स्वर, अवृत स्वर ये कौन से होते हैं, ये देखेंगे आप। अवृत जो स्वर हैं वो हैं हमारे, पहले हम ये समझेंगे अवृत क्या होता है। अवृत का मतलब जिन्हें बोलते वक्त हमारा मुंह वृत्त की तरह गोल न हो, वो है अवृत। और दूसरा हमारा इसके साथ ही आएगा वृत, या तो खाली वृत आ जाएगा या सवृत आ जाएगा, वृत स्वर। इन दोनों को हम देखेंगे, एक तो अवृत हो गया और एक हमारा वृत स्वर हो गया। तो सबसे पहले हम अवृत देखेंगे। अवृत हैं आपके ए, आ, ई और ए आई, ये हमारे अवृत हैं। इन्हें बोल के आप देखेंगे तो इनमें कहीं भी हमारा मुंह गोल नहीं होता, वृत्त की तरह नहीं होता,
परंतु अब इन्हें देखेंगे हम। वृत्त स्वर जो होते हैं हमारे, इनमें मुंह हमारा गोल होता है, वृत्त की तरह होता है। जैसे ऊ, आप अपना खुद देख सकते हैं, जब हम ऊ को बोलेंगे तो हमारे ओठ गोल हो जाते हैं, वृत्त की तरह बन जाते हैं, इसलिए ये वृत्त स्वर हैं। ये पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं, कभी भी इनमें से लिया जा सकता है साथियों। ऊ और इसमें दूसरा ऊ और ओ और औ, इन चारों में, और एक है आ। इनमें हमारा मुंह जो है गोल होता है, वृत्त की तरह बन जाता है, इसलिए इन्हें वृत्त स्वर कहा गया है। और ऊपर दर्शाए गए अवृत्त स्वर, इनमें हमारा मुंह गोल नहीं होता। साथियों आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 हमारा बनेगा, जो संस्कृत में जो वर्ण, जो व्यंजन संस्कृत में नहीं है, वो कौन से हैं? वो हैं आपके ड और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन जो पीछे बताए जा चुके हैं। और साथियों आगे हम देखेंगे अर्धस्वर, 10वें नंबर पर आता है आपका अर्धस्वर। अर्धस्वर पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। आगे देखेंगे कौन से हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर हैं आपके ये और वे, ये आपके अर्धस्वर हैं। और आगे जो प्रश्न है एक बनता है 11वें संख्या पर, क्रम संख्या पर, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आप देखेंगे कभी कभी वो ऊष्म ना कह करके संघर्षी कह देता है और हमें क्या है कंफ्यूज कर देता है, संघर्षी कौन से होते हैं। परंतु संघर्षी हमारे होते हैं आपके श, श, से, है, ये हमारे संघर्षी हैं। इनमें ऊष्मा हमें हमारे मुख से निकलती है बोलने में, और थोड़ा इसमें संघर्ष भी लगता है बोलने में, इसलिए इन्हें संघर्षी कहा गया है। ऊष्म इसलिए कहा गया है कि ऊष्मा निकलती है अंदर से। आप देखेंगे बोल के भी देख लेंगे तो हमारे बाहर श, से, है, इनके बोलने में ऊष्मा का संचार होता है, निकलती है, इसलिए इनको हम संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे साथियों एक प्रश्न और बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की, ऐसे प्रश्न बड़े तकनीकी तौर से पूछे जाते हैं जो बहुत सिंपल हैं, परंतु उनमें बड़ी तकनीक से वो जो है थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई, तो वो है वर्ण। वो क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है आपकी एक वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, दूसरा प्रश्न आ जाता है, केवल थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वो है आपकी शब्द, क्योंकि ये छोटी भी है और सार्थक भी है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये सार्थक भी है। आगे है आपकी, अगला प्रश्न बनता है कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? इसमें छोटी नहीं कहेगा वो, तीसरे नंबर पर कहेगा कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी? सार्थक इकाई वो है वाक्य। तीन चीज पूछ लिए यहाँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई, दूसरा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द हो गया, और आगे भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। ये तीन प्रश्न यहाँ से बनते हैं, थोड़े परिवर्तन के साथ हैं, इनको आप समझेंगे। आपके अब तक मैंने 14 प्रश्न ये वर्ण से निकाले हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के तौर पर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आगे भी।
परंतु थोड़ा सा वो परिवर्तन कर सकते हैं, किसी में थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं। अगर आपने इनको बारीकी से पढ़ा तो आप जो है निश्चित ही आप सफल होंगे, आप अपने मार्क्स को ज़रूर गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे। साथियों, लगातार हमारे सेशन को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। जय